रिवील क्या होता है? गर्लफ्रेंड कोई शो ऑफ करने की चीज है जिसे रिवील किया जाए। हंसते हैं कुछ की, सिर्फ सवाल करने की, जवाब जाने बिना महज बवाल करने की। पर जिनसे जुड़े थे मेरे अरमान सदा के लिए, फुर्सत उन्हें कहाँ है मेरा ख्याल करने की। जी हाँ दोस्तों, नफरत की इस दुनिया में हमेशा प्यार करने वालों को नज़र लग ही जाती है। ऐसे ही कुछ नज़र लगी है हमारे पसंदीदा सुपरस्टार मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की प्यार भरी दुनिया पर और उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी पर। फिर भी नफरत करने वालों को चैन कहाँ है। मोहसिन खान और शिवांगी जोशी आजकल इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो नहीं करते, फिर भी नफरत करने वालों को इनसे चैन नहीं है और उनके हर एक्टिविटी पर प्रश्न उठाते हैं, सवाल दागते हैं और बवाल भी खूब करते हैं। ऐसा ही कुछ बवाल हुआ है शिवांगी जोशी के उदयपुर के एक व्यक्तिगत संगीत समारोह में डांस करने को लेकर। हम लवली टॉकीज में इस बवाल पर बात करेंगे, लेकिन साथ में हम उस सवाल पर भी बात करेंगे जो सवाल पूछे जा रहे हैं मोहसिन खान साहब से। मोहसिन खान साहब के इस वेब सीरीज को लेकर भी, जब मिला तू को लेकर भी, और मोहसिन खान साहब की सुपर प्राइवेसी पर, और सवाल इन सारे उठापटक के बीच शिवांगी जोशी की लगातार चुप्पी पर, खामोशी पर। लेकिन इन सारे सवालों और बवालों पर चर्चा करने से पहले आप मेरे चैनल लवली टॉकीज को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है तो, और हाँ, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवांगी जोशी का टीवी सीरियल बरसातें ऑफ एयर हो चुका है। शिवांगी जोशी की बेहतरीन अदाकारी और कुशाल टंडन के साथ मिलती जुलती केमिस्ट्री के बावजूद ये सीरियल औंधे मुंह गिरा अपनी खराब स्टोरी लाइन के कारण। और शिवांगी जोशी पर अब सवाल उठने लगे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सुपरहिट कामयाबी के बाद वो अभी तक कोई बहुत बड़ा हिट नहीं दे पाई है। आप सभी जानते हैं बालिका बधू 2 का हाल, बेबाकी का हाल, और अब बरसाते की गिरती टीआरपी के बाद उसका बंद होना। लेकिन हम यहां उस सवालों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उस बवाल पर चर्चा कर रहे हैं जो हुआ है शिवांगी जोशी के उदयपुर में किसी व्यक्तिगत देवांग और पृथ्वी की शादी की संगीत समारोह में डांस करने को लेकर। हालांकि आप सभी जानते हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है कि पूरी टीम की उदयपुर से गहरा संबंध रहा है, और एक समय कार्तिक नायरा की स्टोरी लाइन का भी संबंध उदयपुर से रहा था। शिवांगी जोशी ने पिछले दिनों उस संगीत कार्यक्रम में अपनी बेहतरीन डांस से निश्चित रूप से कहिए कि स्टेज को आग लगा दी। आप लोगों ने देखा होगा सदा खरा खरा वो गाना। लेकिन शिवांगी जोशी ने जिस प्रकार से एयरपोर्ट पर जाते हुए अपनी नए लुक, नए हॉट सिजलिंग लुक में अपनी जो तस्वीरें डाली थी, उसके बाद शिवांगी जोशी ने उस संगीत समारोह की अपने इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट नहीं डाला। हालांकि आपको बता दें कि शिवांगी जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पर तो नहीं, लेकिन देवांग और पृथ्वी ने अपने इंस्टाग्राम पर शिवांगी जोशी के उदयपुर जाने की घोषणा को लेकर पोस्ट डाला था, जब उन्होंने कहा था वे उदयपुर के संगीत समारोह में डांस करने जाएंगी। और बवाल वहीं से शुरू हुआ। हेटर्स वहां भी पहुंच गए और हेटर्स ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिरकार शिवांगी जोशी के क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या कि किसी डांस फंक्शन में उन्हें नाचना पड़ रहा है। किसी ने उन्हें नाचने वाली कहा और किसी ने उन्हें कहा कि फ्लॉप हीरोइन है और किसी ने कहा
सिर्फ पैसों के लिए काम करने वाली। कहते हैं हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो ऐसी परिस्थितियां बड़े कलाकारों को लेकर होती ही रहती हैं। लेकिन यहां मैं कुछ कहना चाहूंगा आप लोगों को। यहां जिसको लेकर बवाल किया जा रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि शिवांगी जोशी जैसी सुपरस्टार को चंद पैसों और रुपयों की जरूरत नहीं। आज के समय में भी उनकी कमाई सालाना 37 करोड़ रुपए है, यदि कुछ खबरों को आप सच माने तो। और शिवांगी जोशी पैसों से ज्यादा जनता के प्यार पर विश्वास करती है। आपको पता होगा कि पिछले साल वो जो जिंदल पब्लिक स्कूल के एनुअल डे में भी आई थी, वहां मैं भी था, पर्सनली उनसे मिला भी था, और मैं जानता हूं वो कितनी डाउन टू अर्थ है। क्या जिंदल पब्लिक स्कूल में भी क्या वो केवल पैसे के लिए आई होंगी? क्या कितने रुपए मिल गए होंगे उन्हें? दरअसल वो आई थी जनता के बीच, दिल्ली वालों के बीच प्यार बांटने, लुटाने, छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करने, जैसा कि वो खुशी फाउंडेशन से जुड़कर करती भी है। तो उनकी हर चीजों के प्रति बवाल उठाना कहां तक संगत है। रही बात स्टार्स के नाचने गाने की, तो आपको पता होगा कि शाहरुख खान साहब भी किसी की व्यक्तिगत शादी में डांस कर चुके हैं। हालिया दिनों में या कुछ साल पहले सलमान खान और अक्षय कुमार भी किसी व्यक्तिगत डांस पार्टी में नाच करते हुए दिखे, और जिसको ट्रोल किया गया कि इतने बड़े सुपरस्टार भी पैसे के लिए किसी संगीत समारोह में डांस कर रहे हैं। आखिर इतना पैसा कहां आ रहा है, कौन दे रहा है? तो कुछ बातों को समझना जरूरी है। जो सुपरस्टार्स होते हैं वो केवल पैसों के लिए काम नहीं करते। उनकी जनता से नजदीक से जुड़ने की, एक पहचान बनाने की कोशिश होती है। और शिवांगी जोशी शुरू से साधारण से साधारण, गरीब से गरीब लोगों से भी जुड़ती आ रही है। तो जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें फिर से इन पर विचार करना चाहिए, और शिवांगी जोशी जैसे स्टार्स को काम की कमी कभी नहीं रहेगी। अब देखिएगा, बहुत जल्दी उनका कोई नया प्रोजेक्ट सामने आएगा, जिसके बारे में लवली टॉकीज पर ही मैं आपको जरूर बताऊंगा। चर्चाएं बहुत चल रही हैं। अभी एकता कपूर उन्हें फिर एक नए शो में लेने वाली है। खैर, उसका खुलासा हम बाद में करेंगे। जो बवाल करते हैं उन्हें बवाल करने दें, क्योंकि हेटर्स वैसे ही हैं जो शिवांगी जोशी को किसी भी रूप में गिराना चाहते हैं, नजरों से चरित्रहनन करना चाहते हैं। मैं कई बार कर चुका हूं, मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर लेकर क्या क्या चल रहा है। यहां बात कुछ सवाल की करती है जो मोहसिन खान साहब को लेकर हो रही है। पिछले दिनों मोहसिन खान साहब ने ऋतुराज जी के देहांत के बाद शिवांगी जोशी के साथ उनकी तस्वीर डाली। प्रश्न उठा कि ऐसा उन्होंने पहले क्यों नहीं किया, 2 सालों तक नहीं किया तेरी अदा के बाद। क्या इसलिए कि शिविंग के फैंस का दिल जीतना है, या इसलिए कि शायद शिवांगी जोशी की याद आ रही है, क्या इसलिए कि शिवांगी जोशी से फिर से वो नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं? हम कह नहीं सकते। एक स्वाभाविक घटना भी ये हो सकती है। लेकिन इसके अलावे पिछले दिनों मोहसिन खान साहब कायरा से जुड़े कई पोस्टों को लाइक कर रहे हैं। उन्होंने एक तस्वीर डाली, कई बार डालते हैं, कार्तिक और मैडी की वो तुलना करते हुए डालते हैं। हालिया दिनों में फिर डाली, जिसमें उन्होंने वो घड़ी पहने, वो तस्वीर आपने इस प्रकार से देखी होगी, कार्तिक की और मैडी की सेम घड़ी। भले इस घड़ी को लेकर मोहसिन खान साहब दावा करते हो कि हांगकांग से किसी दोस्त ने दी है, वो मंगाई हो, लेकिन शिविंग के फैन आजकल भी ऐसा नहीं मानते। उनका विश्वास तो कहिए कि एक अंधविश्वास हो या विश्वास, जो भी हो, लेकिन यही है, ये घड़ी शिवांगी जोशी ने दी है, ऐसा वो मानते हैं। हम उनकी किसी खुशफहमी पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं करना चाहते। लेकिन कार्तिक से लेकर मैडी तक ये घड़ी चल रही है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ राज तो जरूर है, जिसको आपको समझने की जरूरत है। खैर, हम इस पर भी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं शिवांगी जोशी के बिना क्या मोहसिन खान साहब का कैरियर ऊपर की ओर बढ़ रहा है क्या? ऐसा तो नहीं लगता। कुछ म्यूजिक वीडियो हिट जरूर रहे हैं, लेकिन जब मिलेगा तो, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि क्या शिवांगी के बिना गोवा में उनका जहाज डूबेगा, तो डगमगाया तो जरूर है, डूबने के कगार पर तो जरूर पहुंचा।
हालांकि मोहसिन खान साहब टॉप 5 में बने रहने की लगातार 4 वीक तक खुशियां मना रहे हैं, लेकिन जिस टॉप 5 का वो जिक्र कर रहे हैं बॉलीवुड रिव्यूज, शायद बॉलीवुड मूवी रिव्यूज.com की जिसकी बात कर रहे हैं, उसी ने वर्डिक्ट देकर इसे फ्लॉप साबित किया है। अगर शुरुआती 3.3 मिलियन को छोड़ दे तो फिर तो 3 तक भी नहीं पहुंच पाया, जबकि 4 मिलियन पर कोई भी वेब सीरीज हिट माना जाता है। खैर, फ्लॉप हो या हिट हो, लेकिन इतना तो सच है कि मोहसिन खान साहब के फैन फॉलोइंग है, और ये फैन फॉलोइंग के कारण ये कम से कम टॉप 5 में बनी रही। इसके लिए हम मोहसिन खान साहब को बधाई देते हैं। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि ये 2.9 या जो भी व्यूज पहुंच रहे हैं, ये चारों एपिसोड मिलाकर हैं, किसी एक एपिसोड के नहीं है। जबकि मोहसिन खान साहब का एक एक म्यूजिक वीडियो कोई साधारण भी क्यों न हो, 2 दिनों में 2-3 मिलियन यूं ही क्रॉस कर जाया करता है। तो यहां तो मोहसिन खान साहब, ईशा सिंह, प्रतीक सजपाल, आलिशा चोपड़ा, सबके फैंस जुड़े हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। खैर, हम यहाँ ये भी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि मोहसिन खान साहब क्या इस बात को समझेंगे कि आखिरकार शिवांगी जोशी के साथ उनके रिश्ते किस प्रकार के थे। क्या उस रिश्तों को उस पुरानी दुनिया की उस याद में वापस लौटेंगे? क्या कैरियर को संभालने को ही सही? आपको बता दें, और आपने देखा भी होगा कि जब मिलेगा तू में एक डायलॉग आता है। मैडी के दादा कहते हैं कि जिंदगी में सच्चा प्यार मिले, उसे तुम समझ न पाओ तो तुम बदनसीब हो, और तुम समझने के बाद भी उसके लिए फाइट न कर सको, उसके लिए स्टैंड न ले सको, तो तुम सबसे बड़े कायर हो। क्या ये बात मैडी को नहीं बल्कि मोहसिन खान को समझनी चाहिए कि जिंदगी में सच्चा प्यार अगर शिवांगी जोशी के रूप में मिला और उसे वो समझ न पाए तो क्या उनकी बदनसीबी है? और जब आजकल मीडिया में तो खैर बात होती है कुशाल टंडन को लेकर, मैंने कई बार कहा, और उसके अलावा जो इस प्रकार के हिटर्स जिस गंदी हरकतों पर उतर आए हैं उसको देखकर भी मोहसिन खान साहब चुप है, तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि देखने के बाद, समझने के बाद भी अगर आप उस पर स्टैंड न ले पाओ तो आप सबसे बड़े कायर। तो प्रश्न उठता है। खैर, किसके बीच क्या रिश्ता है क्या नहीं है, ये दोनों व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, हम उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सिविल्स के फैंस अभी भी मानते हैं कि दोनों के दिल अभी भी जुड़े हैं, भले ही दूरियां क्यों न क्यों हो, और इसे एक सुपर प्राइवेसी का मामला मानते हैं, और मानते हैं कि दोनों एक साथ आकर फिर से अपने फैंस को चौंका सकते हैं। और ये समय की मांग भी है, और ऐसा होगा भी। लेकिन यहां जिस सुपर प्राइवेसी की चर्चा हो रही है, तो एक और डायलॉग है जो खुद मैडी ने कहा है जब मिलेगा तू में। मोहसिन खान साहब कहते हैं कि रिवील क्या होता है? गर्लफ्रेंड कोई शो ऑफ करने की चीज है क्या जो रिवील किया जाए? सच्चे रिलेशन को कभी भी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। क्या ये मोहसिन खान के द्वारा दी गई लाइन है? हो सकती है। मोहसिन खान साहब स्क्रिप्ट बदलते हैं, राइटर हैं। जब मिलेगा तू की ये लाइन ये मोहसिन खान साहब की डाली गई है, और इससे आप मोहसिन खान साहब के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं, और आपके कई सवालों का जवाब मिल सकता है कि सच्चे रिलेशन को कभी भी दिखलाने की जरूरत नहीं होती, एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती। मोहसिन खान साहब इसी एडवर्टाइजमेंट की दुनिया से दूर हैं। शिवांगी जोशी थोड़ी बहुत बात कभी कभी की मोहसिन खान की कर भी देती थी, लेकिन वो आजकल बिल्कुल चुप है। तो सवाल उठते हैं कि क्या शिवांगी जोशी भी मोहसिन खान साहब की सुपर प्राइवेसी में साथ दे रही हैं, या वास्तव में कुछ ऐसी चीज हुई है जो उनके दिल को बुरी तरह नासूर की तरह चुभ गई है, जिससे वो सोशल मीडिया से लगभग दूरी बनाकर चल रही हैं। और मोहसिन खान साहब के द्वारा जब उनकी तस्वीर डाली गई स्टोरी पे, तब भी उन्होंने उस तस्वीर को रिपीट नहीं किया या कुछ इस प्रकार की तस्वीर नहीं डाली। तो क्या ये साबित करता है कि अभी वो 2 कदम पीछे चल रही हैं? क्या हम कह नहीं सकते। सवाल तो बहुत उठ रहे हैं, लेकिन सवाल के साथ जो बवाल उठ रहे हैं वो ज्यादा दिल को तोड़ने वाला है, और इस बवाल को शांत करने की जिम्मेवारी खुद मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की होनी चाहिए। इसलिए कभी 6 सालों तक 7 सालों तक उन्होंने एक
प्यार भरी दुनिया को साथ साथ बिताया है। दूरियां हो सकती हैं, दोस्ती टूट सकती हैं, लेकिन पुराने संबंध तो आपको याद तो रह सकते हैं, उसके नाते ही सही। दोनों को एक बार फिर से मिलने की जरूरत है। और फैंस अब ये सवाल पूछ रहे हैं इस बवाल के बाद कि क्या वास्तव में मोहसिन खान और शिवांगी जोशी इस बात को समझेंगे कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वर्तमान समय को देखकर तो ऐसा ही लगता है, उनके प्रोजेक्ट को देखकर, उनकी बुरी हालत को देखकर तो ऐसा ही लगता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही दोनों साथ आने का फैसला लेंगे, कम से कम अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जो नाव है उसको डगमगाने से रोकने के लिए ही सही। और क्या पता रियल लाइफ में भी कुछ सरप्राइज देने की स्थितियां उनके साथ में हो। फिलहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वो दिन कब आएगा जब मोहसिन खान साहब कहेंगे तुम हो खाली तो मैं भी फुर्सत में हूं, और पुराने दिन लाने की हसरत में भी हूं। अकेले चलकर देख लिया बहुत हम दोनों ने, तुम्हें है मेरी जरूरत और मैं तेरी मोहब्बत में हूं। हमें उस दिन का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस बवाल और सवाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी अपने विचार जरूर लिखिए पूरे ईमानदारी के साथ हमारे चैनल लवली टॉकीज पर। ऐसी ही बेबाकी टिप्पणी हम देते रहेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।